ग्राम सूत्र इकाई द्रव्यमानों की संख्या विलयन की फॉर्मलता कहलाती है। जैसे मोलरता बराबरता मोलों की संख्या फॉर्मलता मोलरता कहलाती है, वैसे फॉर्मलता होती है विलय के ग्राम सूत्र इकाई द्रव्यमानों की संख्या विलयन की फॉर्मलता कहलाती है। ग्राम सूत्र इकाई द्रव्यमानों की संख्या, इसका मात्रक होता है सूत्र द्रव्यमान प्रति लीटर, फॉर्मलता बराबर विलय का ग्राम सूत्र भार द्रव्यमान में और विलयन का आयतन लीटर में। तो ग्राम सूत्र द्रव्यमान बराबर होगा विलय का द्रव्यमान बटे विलय का सूत्र द्रव्यमान। जैसे मोलों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, वैसे ग्राम सूत्र भार बराबर होगा विलय का द्रव्यमान अपॉन विलय का सूत्र द्रव्यमान। तो देखिए इस पे एक क्वेश्चन है, ये आसान सा, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं फॉर्मलता को एफ से। देखिए 500 ml विलयन में घुले हुए 2.02 ग्राम के NO3, इसका सूत्र द्रव्यमान दे रखा है 101। ये जो सूत्र इकाई द्रव्यमान होता है ये मोलर द्रव्यमान की तरह ही होता है, बस ये उनके लिए ज्ञात करते हैं इसे जो आयनिक यौगिक होते हैं, जो विलायक में अपने आयनों में टूट जाते हैं, उनके मोलर द्रव्यमान को सूत्र इकाई द्रव्यमान कहा जाता है। 9th में थी इसकी डेफिनेशन सूत्र इकाई द्रव्यमान की। तो जैसे KNO3 का जो मोलर द्रव्यमान है ना, वही उसका सूत्र द्रव्यमान है 101 वाले विलयन की फॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो विलयन का आयतन 500 ml, ये हो गया 500 बटे 1000 लीटर। विलय यानी KNO3 का द्रव्यमान दे रखा 2.02 ग्राम और KNO3 का सूत्र द्रव्यमान दे रखा 101। पोटेशियम का हो गया 39, नाइट्रोजन का 14, 16 थी 48। तो आप देखेंगे इसको कितना आता है, ये 101 ही आएगा ये। तो फॉर्मलता बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलय का सूत्र द्रव्यमान गुणा आयतन लीटर में। तो फॉर्मलता बराबर विलय का द्रव्यमान है 2.02, विलय का सूत्र का द्रव्यमान है 101 गुणा आयतन है 500 बटे 1000, 1000 ऊपर चला गया। फिर इसे सोल्व कर लेंगे, पॉइंट हटाने के लिए यहाँ 2 जीरो लगा दी, 101 दूनी 202 हो जाएगा और 2 से ये कट जाएगा, यहाँ पर 2 पंजे 10, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 5 ये बचा और 5 ये बचा, ये 0 से 0 कट गई, 3 जीरो कट गई, 101 दूनी 202, 2 पंजे 10, 1/25 आएगा, ये 1/25 आ जाएगा इसका आंसर 1/25। अब इसे आप भाग दे देंगे, एक बटे 25, इसे भाग देंगे आप, 25 चौका 100 होता है, तो ये आ जाएगा 0.04 सूत्र द्रव्यमान प्रति लीटर। सूत्र द्रव्यमान प्रति लीटर आ गए, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.04 F फॉर्मलता आ गई है। अब देखिए आप आगे है इसमें मोलरता व मोललता में अंतर, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है मोलरता और मोललता में अंतर। तो पहला तो ये है कि मोलरता ज्ञात करने के लिए आयतन की आवश्यकता होती है और मोललता ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं मोलरता में विलायक का आयतन लेते हैं और मोललता में विलायक का द्रव्यमान लेते हैं। दूसरा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता है, और यहाँ क्या है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। तीसरा है इसका मात्रक मोल प्रति लीटर है, इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। अब एक क्वेश्चन है कि क्या कारण है विलयन की सांद्रता को मोलरता की तुलना में मोललता में अधिक सही व्यक्त किया जा सकता है, मतलब मोलरता की तुलना में मोललता में अधिक सही व्यक्त किया जा सकता है। तो क्या कारण है, ताप व दाब के बदलने पर विलयन का आयतन परिवर्तित होता रहता है जबकि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। भाई आयतन तो अगर हम ताप बदलेंगे या दाब बदलेंगे तो आयतन तो परिवर्तित होगा निश्चित, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, इसलिए विलयन की सांद्रता को मोलरता की तुलना में मोललता में अधिक सही व्यक्त किया जा सकता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ताप दाब बदलने पर भी आयतन में परिवर्तन होता है जबकि द्रव्यमान में नहीं,
इसलिए विलेन की सांद्रता को मोलरता की तुलना में मोलरता में अधिक सही व्यक्त किया जा सकता है। तो ये टॉपिक था आज ये सांद्रता वाला, विलेन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ आप ये पढ़ रहे थे। इसके बाद आप अगला टॉपिक है विलेयता पढ़ेंगे, इसमें हेनरी का नियम भी आप पढ़ेंगे। अब इसमें मैंने कल भी बताया था आपको कि आपका जो सिलेबस है वो 30% तक कम हुआ है, तो उसमें जो टॉपिक आपके कम हुए हैं वो मैं आपको भी व्हाट्सअप करूँगी, लेकिन अभी थोड़ा सा और 1-2 जगह इसको कंफर्म कर लेती हूँ, फिर आपको वो भेज दूँगी मैं। आप सभी बच्चे अभी सिलेबस बीच में मैं आपको काम नहीं दे पाई कुछ किन्हीं कारणवश, लेकिन अब आपको रेगुलर कार्य दिया जाएगा। तो आप सभी बच्चे ये जो वीडियो मैं बना करके भेजती हूँ उसको ध्यान से सुने समझें, और ये जो आपको भेजा जाता है मैटर इसको आप अपनी कॉपी में लिखें और याद करें और क्वेश्चन करें इनके, क्योंकि जो इंटरमीडिएट का सिलेबस है वो अच्छा बड़ा सिलेबस है, और यदि आप उसको रोज़ तैयार नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी आपको। यदि आप अच्छी परसेंटेज लाना चाहते हैं तो अच्छे से मेहनत करें। धन्यवाद।